ने अरुणाचल प्रदेश के 11 से ज्यादा जगहों का नाम चेंज कर दिया है। ये पहली बार नहीं हुआ है। ये चाइना की तीसरी लिस्ट है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है। इससे पहले चाइना ने अब तक क्या क्या किया और इंडियन गवर्नमेंट क्या एक्शन लिया है, आइए जान लेते हैं। इंडिया चाइना के बीच बड़ा कॉन्फ्रंटेशन 20 अक्टूबर 1962 में हुआ था, जो एक युद्ध में चेंज हो गया और ये युद्ध लगभग एक महीने तक चला, जिसमें भारत युद्ध के लिए तैयार भी नहीं था। पर ऐसा क्या हुआ जो चाइना ने इंडिया पर हमला किया, तो और अधिक गहराई में जाकर पता चलता है। इंडिया चाइना के बीच युद्ध का मुख्य कारण अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की संप्रभुता को लेकर विवाद था। अक्साई चिन, जिसे इंडिया लद्दाख का हिस्सा मानता था और चाइना शिनजियांग प्रोविंस का हिस्सा मानता था, यही से कॉन्फ्रंटेशन शुरू हुआ था। यदि इंडिया की आज़ादी के बाद की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट की नीतियों के अनुसार चाइना के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाए रखना था। 1950 में चाइना ने ऐतिहासिक अधिकारों का हवाला देते हुए तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इसके बाद इंडिया ने विरोध पत्र भेजकर इस मुद्दे पर बातचीत का प्रस्ताव रखा, जबकि 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हुए तिब्बत को चाइना के हिस्से के रूप में मान्यता दे दी। 1954 में चाइना ने अक्साई चिन के मध्य से शिनजियांग को तिब्बत से जोड़ने वाली सड़क बनाई। इसका जब इंडिया को पता चला तब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। 1958 में तिब्बत में चाइना के खिलाफ रिवोल्ट हुआ और 1959 में दलाई लामा इंडिया आए। जवाहरलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया। चाइना को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और चाइना को लगने लगा कि तिब्बत में चाइना के खिलाफ लोगों को इंडिया ने भड़काया है। उसके बाद भी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बातें होती रही, जैसे सीमा विवाद, भारतीय क्षेत्र में सड़क निर्माण, फॉरवर्ड पॉलिसी, हिंसक झड़पें, आपत्तिजनक नक्शा और फिर 1962 में इंडिया और चाइना के बीच वॉर स्टार्ट हो गया। इस वॉर में चाइना ने केवल 4 दिनों में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी मतलब अरुणाचल प्रदेश और तवांग पर कब्जा कर लिया। चाइनीज आर्मी तेजपुर, असम तक पहुंच गई थी। फिर अगले 3 वीक्स में चाइनीज आर्मी 60 किलोमीटर्स तक अंदर आ चुकी थी, तो चाइना ने इंडिया को 20 किलोमीटर्स और अंदर जाने को कहा, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये खारिज कर दिया। 14 नवंबर 1962 को वो फिर शुरू हुआ और 21 नवंबर 1962 को चाइना ने सीज़फायर कर दिया। इस वॉर में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि इंडिया इस वॉर के लिए तैयार नहीं था। इस वॉर में 1386 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, 1700 सैनिक लापता हो गए और 3000 से 4000 बंदी बना लिए गए। चाइना के 722 सैनिक मारे गए, 1697 सैनिक घायल हुए। इस वॉर में इंडिया के केवल 22,000 सैनिक थे और चाइना के 80,000 सैनिक थे। 1967 में नाथुला पास पर भी इंडिया चाइना में कॉन्फ्रंटेशन हुआ। नाथुला पास 4310 मीटर की हाइट पर तिब्बत सिक्किम बॉर्डर पर लोकेटेड है। इंडिया ने नाथुला से सेब्यूला तक फेंसिंग करके बॉर्डर बनाया, जिसे होकर पुराना गैंगटॉक यातुंग ल्हासा मार्ग गुजरता है। चाइना ने नाथुला और जेलेपला पास को खाली करने को कहा, जिसको इंडिया ने खाली तो कर दिया, पर सिचुएशन पहले जैसी ही रही, जिसे वे विवाद का केंद्र बन गया, जिसे इंडियन और चाइनीज सैनिकों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई और चाइनीज सैनिकों ने मशीन गन फायरिंग से इंडियन सैनिकों पर हमला किया। ये लड़ाई काफी दिनों तक चलती रही और इंडियन जवानों ने अपनी पोजीशन बचाई हुई थी। बाद में चाइनीज सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। इस कॉन्फ्रंटेशन में इंडिया के 80 सैनिक और चाइना के 300 सैनिक मारे गए थे। 1975 में चाइनीज फोर्स ने असम राइफल्स के पेट्रोलिंग पार्टी पर फिर से अटैक किया अरुणाचल प्रदेश के तुलुंग ला में। इसमें इंडिया के 4 जवान शहीद हो गए।
जब इंडियन गवर्नमेंट ने 20 अक्टूबर 1975 को चाइना की तरफ से हमला करने का दावा किया तो चाइना ने इस दावे को नकार दिया और उल्टा इंडियन फोर्सेस पर ये आरोप लगाया कि इंडियन फोर्सेस ने चाइनीज एलएसी क्रॉस कर एक चाइनीज पोस्ट पर हमले की कोशिश की और उसके जवाब में ही चाइना ने फायरिंग की। इसके बाद 1987 में भी इंडिया चाइना के बीच कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिला। ये कॉन्फ्रंटेशन तवांग के उत्तर में समडरोंग छू रीजन में हुआ। इंडियन आर्मी नाम का छू के दक्षिण में रुकी थी। एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम सोमडोरोंग छू में पहुंच गई। ये जगह न्यामजंग छू नदी के दूसरे किनारे पर है। समडरोंग छू और नाम का छू दोनों नाले न्यामजंग छू नदी में गिरते हैं। 1985 तक इंडियन आर्मी पूरी गर्मियों तक यहां मौजूद रही, लेकिन 1986 की गर्मियों में जब इंडियन आर्मी यहां पहुंची तो यहां पर पीएलए पहले से ही मौजूद थी। समडरोंग छू के इंडियन टेरिटरी में चाइना अपने टेंट गाड़ चुका था। जब पूरी कोशिश करने के बाद भी पीएलए वहां से नहीं गई, फिर इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन फैल्कॉन चलाया और अपने ट्रूप्स को एयरलैंड किया। इंडियन आर्मी ने हथुंगला पीक पर पोजीशन ले ली और इस तरह से हालात काबू में आ गए। उसके बाद जल्द ही दोनों देशों के बीच बातचीत से मामला शांत हो गया। 2020 में आकार गलवान वैली में 15 जून को चाइनीज पीएलए ने इंडियन आर्मी पर अटैक किया। गलवान वैली में चाइनीज पीएलए ने एलएसी पर अपनी तरफ एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना ली और इंडियन आर्मी के मना करने के बाद भी वहां से नहीं हटे तो 16 बिहार इन्फैंट्री रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू अपने 40 जवानों को लेकर समझाने चले, लेकिन बातचीत के दौरान पीएलए सैनिकों ने उनको धक्का दिया तो धक्का मुक्की ने झड़प का रूप ले लिया और फिर ये लड़ाई आधी रात तक चलती रही। इस लड़ाई में इंडियन आर्मी ने कर्नल संतोष समेत 20 जवानों को खोया, जबकि चाइनीज पीएलए के 16 से 20 सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई। 17 सैनिक घायल हुए और पीएलए सैनिक वहां से हट गए। और अब 2023 में आकर चाइना ने फिर अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम बदलते हुए उन्हें तिब्बत का हिस्सा बताया है। इंडियन गवर्नमेंट ने नोटिस जारी किया है और चाइना के इस दावे को खारिज कर अरुणाचल प्रदेश को इंडियन प्रोविंस बताया है।